नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने संकल्प लिया है अपने भारत को नशा मुक्ति बनाना है, चाहे वो उपाय के थ्रू हो चाहे वह औषधि के थ्रू हो। दोस्तों, मेरा हर उपाय हर औषधि आपके घर से ही रिलेटेड होती है। आप अपने घर के ही सामग्री से अपने घर में चल रही समस्या से निजात पा सकती है। शराब रूपी समस्या हर किसी के जीवन में घर कर रही है और हर कोई समस्या से परेशान है। तो मेरी उन माताओं बहनों के लिए ये वीडियोस रहती हैं और मेरे द्वारा जो भी बताया हुआ उपाय या औषधि है उसको आप पूर्णतः ध्यान के साथ सुनिए, उसके बाद अपने जीवन में करिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज की जो वीडियो है वो नीम की छाल के और नीम के पत्तों से आपको करनी है, किस प्रकार करनी है, जो कि मैं एक औषधि के रूप में आप लोगों को दवाई बताना भी बताऊंगी। इससे आपके जीवन में चल रही शराब की जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। साथ में मेरी बहनों को शराब की समस्या यदि चल रही है तो नीम के पत्तों को आपको अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से टोटका करना है कि आपके जीवन से शराब रूपी समस्या जो है वह दूर चली जाए। क्योंकि दोस्तों, टोटके का जो विधान है वो आज का बनाया हुआ नहीं है। कई लोग टोटके को बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं। हमारे बच्चों को जब नजर लग जाती है तो जो हम नजर उतारने के लिए प्रयोग करते हैं वो भी तो दोस्तों एक टोटका के रूप में होता है, लेकिन हर कोई उसको गलत दृष्टि से देखता है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप दोनों चीजों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में यदि शराबी व्यक्ति के शरीर में रोग हो गया है, शराब पीते पीते मतलब उसके अंदर के जो पार्ट्स है वह खराब होने लगे हैं, तो आप इस औषधि का भी इस्तेमाल करिए। साथ में आप मात्र एक दिन के इस टोटके का भी इस्तेमाल करिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मेरा हर उद्देश्य ये रहता है कि मेरी माता बहन अपने जीवन में खुश रहे और इस जीवन में चल रही जो सबसे बड़ी समस्या है नशा, उससे निजात पाए। इसी के साथ मेरे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर का कहीं ना कहीं सुख खोने लगे हैं और वह अपने जीवन में सुख को, अपने बचपन को पूर्णतः व्यतीत करें। क्योंकि जीवन में यदि बचपन आता है तो सिर्फ एक बार आता है, समय सिर्फ एक बार आता है, तो आप उस समय को अपने अच्छे से गुजारिए। भगवान से भी मेरी यही विनती रहेगी, आप अपने जीवन में खुश रहिए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए। साथ में आप लोग बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मेरी आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचे। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि संभव हो जाए तो ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हर उपाय जो होता है वो बहुत ही सरल होता है, बस सिर्फ करने के लिए विश्वास होना चाहिए और समय होना चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं नीम के पेड़ का आपको महत्व बता दूं। दोस्तों, नीम का जो पौधा है वो आध्यात्म की दृष्टि से देख लें या उसको हम लोग औषधि की दृष्टि से देख लें, वो हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। उसमें देवी देवताओं का वास होता है, माँ दुर्गा का वास बताया गया है। इसके साथ ही यदि आपके घर के दक्षिण दिशा में नीम का पौधा लगा हुआ है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही संचार करती रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके ऊपर शनि दोष या राहु केतु दोष है तो आप ऐसे में नीम की पत्तियों से आप नहाना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि शनि दोष और राहु दोष का इससे क्या संबंध है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ग्रह, जो शनि ग्रह होता है, राहु ग्रह होता है, केतु ग्रह होता है, जब उस पर कुप्रभाव डालने लगता है तो ऐसे में व्यक्ति गलत राह पर चढ़ने लगता है, जैसे वह शराबी पीने लगता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की गलत संगत में पड़ सकता है। तो आप उस व्यक्ति को यदि संभव हो जाए तो नीम की पत्तियों के उबले हुए पानी में नहाना स्टार्ट कराएं और सुबह के समय आप उसको खाली पेट नीम की पत्तियां खाने को दें। यदि नहीं खा रहा है तो दोस्तों, आप लोगों को औषधि के रूप में क्या करना है, आप नीम की छाल को ले आइए। जो पेड़ के ऊपर मोटी मोटी परत होती है, यानी उसको छाल बोलते हैं, उसको आप किसी भी चाकू की सहायता से आराम से निकाल लाइए। याद रखना है दोस्तों, आपकी उंगली को बचाकर रखना है। आप आराम से उस छाल को निकाल लाइए और दोस्तों आपको क्या करना है, आप 1 लीटर पानी में कम से कम आप 250 ग्राम छाल को डाल दीजिए और उसको उबलने दें। 1 लीटर पानी को जब उबलते 250 ग्राम यानी 250 ग्राम रह जाए, उसके बाद आप उस छाल वाले पानी को छान लें और किसी कांच भी बोतल में
भर लें। और उसको आपको कैसे सेवन कराना है, आप खाली पेट शराबी व्यक्ति को मात्र 20 ml डेली दीजिए पानी के साथ मिला के पीने को सुबह के समय। आप देखेंगे कि शराब रूपी जो समस्या थी वो आपके घर से धीरे धीरे जाने लगी है और जो सल्फर की मात्रा कम हो जाती है व्यक्ति की बॉडी में, तब ऐसे में व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं बता दूं, जब भी शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए तो उसके तकिए के नीचे कुछ पत्ते आप नीम के रख दीजिए, क्योंकि नीम का पत्ता जो है वो औषधीय गुणों से भरा हुआ है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा को हावी नहीं होने देता है। जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है तो उसके जीवन में उसे नकारात्मक ऊर्जा भी परेशान करने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को नीम के पत्तों से किस प्रकार टोटका करना है वह भी आप लोग बहुत ही आसानी से सुनिए। आपको ये जो टोटका है वो शनिवार के दिन करना है। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जैसा कि शराब में 3 अक्षर होते हैं तो आप 3 नीम की पत्ती को ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस पर काली स्याही से या काले पेन से आपको क्या लिखना है, शराब। आपको उस पत्ते पर शराब लिखना है और आप अपने मन में विचार करते जाइए कि मेरे जो भी व्यक्ति का नाम हो उस व्यक्ति को शराब की समस्या है, तो मैं इस शराब को अपने जीवन से निकालना चाहती हूँ। तो आप जैसा कि मैंने बताया है कि शराब में 3 अक्षर होते हैं, तो तीनों पत्तों पर आप अलग अलग शराब लिख लीजिए। उसके बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उन तीनों पत्तों को तोड़ मरोड़ दें और उसे मिट्टी में मिला दें। दोस्तों ये बहुत ही कारगर उपाय है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया हुआ ये उपाय है। आप लोग अपने जीवन में करिए और लाभ देखिए। उसके बाद अब उसे मिट्टी में मिलाकर उन पत्तों को उनकी छोटी छोटी थोड़ा सा पानी डालकर गोलियां बना लीजिए, या आप गोलियां नहीं बनाना चाहते हो तो आप उसी मिट्टी को ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। यदि बहते हुए जल में भी प्रभावित नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने घर के टॉयलेट में फ्लैश कर दीजिए उसको, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कहीं भी चौराहे पर डालकर उसको छोड़ आना है। दोस्तों किसी का भी आप अनुचित नहीं करें, आपके जीवन में तभी लाभ मिलेगा जब आप दूसरों का भला सोचेंगे। दोस्तों आप अपने जीवन में भले कार्य करते हुए और गरीबों की मदद करते हुए अपना जीवन यापन करें। किसी भी आराध्य की शरण को आप पकड़े रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार सुख समृद्धि से बढ़ रही है। और इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो सरल और आसान लगी हो, क्योंकि दोस्तों नीम का पौधा आप बहुत ही आसानी से हर जगह पा सकते हो, आप हर आसानी से कर सकते हो, तो आप इस उपाय को करिए। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शराब रूपी समस्या अब ज्यादातर बढ़ रही है। तो आप अपने आसपास अपनी फ्रेंड्स को भी इसका लाभ दिलाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वहां तक शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करती रहे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने जीवन को सुखमय देखना चाहती हूँ, ठीक उसी प्रकार हर महिला चाहती है कि हमारे जीवन में खुशियां हो और अपने जीवन में मैं हर सुख को प्राप्त कर सकूं। इसी के साथ मैं अपने लक्ष्मी नारायण से भी विनती करना चाहूंगी, हे लक्ष्मी नारायण, आपके जीवन जिस किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, स्पेशली इस टाइम शराब रूपी समस्या चल रही हो, तो उससे आप उसको निजात दिलाइए, उसके विष रूपी इस समस्या को आप दूर करिए। लक्ष्मी नारायण आपकी शरण में जो भी आए वह खाली हाथ ना जाए। मैं आपकी कृपा से हर माता बहन अपने जीवन में खुशी रहे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।